नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधे टीचर एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का प्रिपरेशन इस चैनल पे चल रहा है। तो ये जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी ग्रुप सी और डी का प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। तो जिसमें से आज हम जो लिए हैं, डी का लिए हैं। पेपर कौन सा है? डी है। और ये एग्ज़ाम हुआ था, किस दिन हुआ था? 17 और महीना 12 2022 को हुआ था। यही पेपर हम लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग देखिए, जितने क्वेश्चन आपके सही बनते हैं उसको जो है आप कमेंट में लिखना ना भूलें। कुछ दोस्त जो है, कुछ स्टूडेंट ने अपना जवाब दिया, किसी का 18 सही है, किसी का 24 सही है। तो हम उम्मीद करते हैं तो 25 में 25 सभी लोगों का सही हो। और आप लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या आप डी की तैयारी करते हैं तो उसमें एक सीट सुनिश्चित कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, मतलब जो हिंदी का स्टार्ट होता है वो 26 से स्टार्ट होता है। इसको हम पहला क्वेश्चन मानते हैं। 26 से लेकर 50 तक होता है, 26 से 50 तक, 26 से 50 तक होता है। और इनके बीच में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो उन हम 25 क्वेश्चनों को करेंगे। आइए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ये पर्यायवाची दिया है। क्या दिया? पर्यायवाची दिया है और उसका क्या करना है? सुमेलित करना है। दिया है भ्रमर, भंवरा, मधुप का क्या होगा? और शशि, इंदु, निशाचर, फिर वस्त्र है पट, वसन, रवि, भानु, दिनकर, रवि, भानु, दिनकर। तो इनका ये किसके साथ मिलान करेगा? 26वां का क्वेश्चन किसके साथ मिलान करेगा? तो हम बता दें तो इसका आंसर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। जब डी सही होगा तो अब आप देखिए कि जो ए दिया है, भ्रमर, भांवरा, मधुप दिया है, तो पहले का किसके साथ दिया है? दूसरा। पहले का हो जाएगा किसके साथ? दूसरे के साथ हो जाएगा। फिर जो दो दिया है बी वाला, शशि, इंदु, निशाकर दिया है, ये किसके साथ मिल जाएगा? ये चौथे के साथ मिल जाएगा। ये यहाँ पे आके मिला देंगे। वस्त्र है, फिर पट है, वसन है, ये किसके साथ मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा, ये इसी के साथ, तीसरे के साथ ही मिल जाएगा। और जो रवि, भानु, दिनकर, ये सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये इसके साथ मिल जाएगा, है ना। तो विकल्प आपका कौन सा सही हुआ है? चौथा सही हुआ है। देखिए 27वां क्वेश्चन पूछा है, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में उपसर्ग जुड़ा है। तो देखिए, ये जो स्वाभिमानी शब्द है और जो स्वभाव है, ये क्या है? यह एक इसमें उपसर्ग जुड़ा है और उपसर्ग को वही छांटना है। तो हम आपको बताएं कि उपसर्ग क्या होता है। जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है। इसमें पहला विकल्प दिया है स्वाभ, और दूसरा दिया है स्वा, और तीसरा दिया है स्वाभि, और चौथा दिया स्वा। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, डी। डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए 28वां क्वेश्चन है, स्वर संधि वाला समूह छांटिए। तो इनमें 4 विकल्प दिया है, ए, बी, सी और डी। तो इसमें चारों का ऑप्शन बताना है। इसमें कई जो है दिया है संधि। तो जैसे ये भोजनालय है, सदैव है, संगम है, महेंद्र है, परिच्छेद है। इनमें आपको छांटना है कौन कौन सा स्वर संधि है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका बी सही होगा। कौन सा? बी। ए, जो ए दिया है ये भोजनालय है, ये भी स्वर संधि है। और बी सदैव, सदैव भी स्वर संधि है। और डी जो महेंद्र है, ये भी क्या है? स्वर संधि है। बाकी ये संगम हो गया, ये परिच्छेद हो गया, ये क्या है? ये आपका जो है अन्य संधि है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अब इसी के साथ देखिए 29वां क्वेश्चन जो दिया है, दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्त चुनिए। लोकोक्त चुनना आपको कि काम ना जानना और बहाना बनाना। इसका आपका क्या हो जाएगा? काम ना जानना और बहाना बनाना। आपको काम आ भी नहीं रहा है और आप क्या कर रहे हैं? बहाना बना रहे हैं। तो इसका मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो
दिया है मनुष्यता विद्यालय अनुकर्म भूमि, और सूची 2 में दिया है उपसर्ग समास संधि प्रत्यय। इसमें से छांटना है, इसमें से ये छांटना है कि मनुष्यता क्या है, विद्यालय क्या है, अनु क्या है, कर्मभूमि क्या है। तो पहले जान लें कि विकल्प इसमें कौन सा सही होगा। 30वें का विकल्प हो जाएगा आपका बी सही होगा। कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे क्या है, ये जो मनुष्यता है, मनुष्यता में ता प्रत्यय लग के बना है, तो ये क्या है, इसमें ता प्रत्यय लग के बना, तो ये आपका विकल्प ये इसके साथ मिल जाएगा। जो विद्यालय है, जो बी दिया है वो किसके साथ मिल जाएगा, आपका विद्यालय में संधि है। फिर अनु जो दिया है वो क्या हो जाएगा, वो उपसर्ग हो जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा। और कर्म भूमि जो है किसके साथ मिलेगा, समास के साथ मिल जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये जो दो दिया है बी, ये विकल्प सही हो जाएगा। देखिए एक 30वां क्वेश्चन में दिया हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें आपको बताना है श्लेष अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है। जहाँ पे किसी से क्या की जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, उपमा अलंकार होता है। अब 32वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो ये दिया है इसमें 32वें में आपको वाक्यांश दिया, इसको क्रम से बैठाना है। तो इसमें 32वें में कौन सा सही हो जाएगा विकल्प दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही होगा। तो सी में दिया है ई, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। इस तरीके से ये आपका सी सही हो जाएगा। देखिए 33वां क्वेश्चन है प्रभाव डालना हेतु मुहावरा होगा। जो प्रभाव डालना हेतु इसका मुहावरा कौन सा सही हो जाएगा। 4 विकल्प है, रंग जमाना, बाएं हाथ का खेल, विष उगलना, सुध-बुध खोना। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा रंग जमाना। विकल्प कौन सा सही होगा, रंग जमाना हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका बहुब्रीहि समास में नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो है सभी किसी दूसरे के लिए हो जाता है। और द्विगु समास में ये संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में इसमें उपसर्ग जुड़ा होता है। ये जो क्या होता है, द्वंद्व समास। किसमें, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह ये इस तरीके से बनाया जाता है। देखिए 35वां क्वेश्चन है विशेषण के भेद बताना है। इसमें से क्या करना है आपको, विशेषण के भेद बताना है। ये जो देखिए बहुब्रीहि है, ये क्या है, समास है। ये क्या है, समास है, इसलिए ये नहीं होगा। और ये जो दिया है व्यक्तिवाचक, ये क्या है, ये संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो अब इसमें देखिए कौन कौन सा जिसमें डी बी सी सही हो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 35वें का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी सी डी जिसमें होगा वह सही होगा। कौन किसमें सही है, तो आप देखिए इसमें दिया है बी सी डी, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, डी वाला। आइए देखते हैं 36वां क्वेश्चन विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं। तो इसमें क्रिया विशेषण कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं कि विशेष कहते हैं कि प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सी हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण होगा। देखिए निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 37 से 41 निम्न गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए दिया है हमारे देश में तरह तरह के मेले लगते रहते हैं, इनमें पुस्तक मेले का अलग महत्व है। वैसे तो पुस्तक मेले विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं, किंतु दिल्ली के प्रगति मैदान में जिस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है उसका विशेष महत्व है। इसमें देश के लगभग सभी प्रकाशक भाग लेते हैं। इसे देखने के लिए पुस्तक प्रेमी पहुंचते हैं। इस वर्ष का पुस्तक मेला
यूथ के नाम रहा। इस बार यूथ की संख्या काफ़ी नज़र आई। इस पुस्तक मेले में न केवल अपने देश की पुस्तकें देखने को मिली बल्कि विदेशी प्रकाशकों के भी स्टॉल नज़र आए। लोगों ने इनमें भी काफ़ी रुचि दिखाई। इस मेले में एक नई जानकारी मिली कि अब बच्चे एनिमेशन के द्वारा मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स को रोचक तरीक़ों से सीख पाएंगे। तो ये रहा क्या इसमें ये क्या रहा, गद्यांश रहा। इस गद्यांश से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आइए देखते हैं। किससे होगा, 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 41 तक गद्यांश के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 37वां क्वेश्चन है, किस मेले का अलग महत्व है। किस मेले का अलग महत्व है, तो इसमें 4 विकल्प दिया, पुस्तक मेला, पशु मेला, व्यापार मेला, पक्षी मेला। तो गद्यांश में ऊपर बात की गई किसका, पुस्तक मेला का। और जो 38वां क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है। तो अभी ऊपर आप देखे हैं कि किस में होता है, प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन होता है। और 39वां क्वेश्चन है, इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम रहा। तो अभी आप पढ़े हैं कि इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम था, तो भोजन पर था कि युग पर था कि यूथ पर था कि व्यक्ति पर था। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा यूथ। देखिए 40वां क्वेश्चन है, पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ और किनके स्टॉल नज़र आए थे। तो अभी आप पढ़ें, मज़दूरों के स्टॉल नज़र आए थे कि युवाओं के कि किसानों के कि विदेशी प्रकाशकों के। तो अभी आप पढ़ें किसके, विदेशी प्रकाशकों के। 41वां क्वेश्चन है, बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय सीख नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, भाषा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें से कौन नहीं सीख सकते हैं। तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं, मैथ सीख सकते हैं, फिजिक्स सीख सकते हैं, बायोलॉजी सीख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री भी सीख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं सीख सकते, ये जो है भाषा नहीं सीख सकते। क्या नहीं सीख सकते, भाषा नहीं सीख सकते। किसके द्वारा, एनिमेशन के द्वारा। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, केवल सी विकल्प सही हो जाएगा। ये विकल्प डी सही होगा, इसमें जो दिया है केवल सी, ये सही रहेगा। ये 42वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये 5 वाक्यांश दिए गए हैं, इनको आपको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा, डी सही होगा। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहले बी दिया है, तो बी का मतलब शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, है ना। देखिए 43 दिया है, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं। तो पूर्ण भूतकाल कहते हैं कि सामान्य भूतकाल कि आसन्न भूतकाल। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। जो 44वां क्वेश्चन दिया है, 44वें क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो आपके 8 कारक होते हैं उनको क्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। 44वें का डी, पहले क्या होगा, पहले सी होगा, पहले सी आएगा, फिर क्या आएगा, बी आएगा पहले नंबर पे, सी दूसरे नंबर पे, बी और तीसरे नंबर पे ए आ जाएगा, और चौथे नंबर पे डी आपका आएगा, और 5वें नंबर पे ई आ जाएगा, है ना। 45वां क्वेश्चन क्या है कि नदी शब्द का उचित बहुवचन होगा। नदी शब्द का उचित बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियाँ होगा कि नदियाँ होगा कि नदियों होगा कि नदी होगा। तो इसका उचित बहुवचन हो जाएगा नदियाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया है सूची 1 में जल, गांधी जी, हड़प,
बच्चे। और सूची 2 में दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको इसमें से छांटना कौन क्या है। तो पहले जान लें कि 46 का क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा सही होगा। तो 46 का आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प बी सही होगा। तो इसके साथ कौन सा होगा, देखिए जो ए है विकल्प ए, जल के साथ कौन सा आएगा आपका चौथा, जल के साथ चौथा। जल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये जो गांधी जी हैं, गांधी जी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो हड़प दिया है, हड़प क्या हो जाएगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और ये जो बच्चे दिया है वो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए 47वें क्वेश्चन में क्या है, शुद्ध शब्द को आपको छांटना है। सांस्कृतिक होगा कि हस्ताक्षेप होगा कि हास्यपद होगा कि हस्ताक्षर होगा। तो इसमें विकल्प देखिए, आपका विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ये सांस्कृतिक होता है, ये हस्ताक्षेप होता है और ये हास्यापद होता है। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, ये बी सही हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। 47 का आपका आंसर बी सही होगा। देखिए 48 में दिया है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ईश्वर के नाम का जाप, बिना मजदूरी का काम, मेहनत का मूल्य और पहुंचने का स्थान क्या क्या कहते हैं। तो इसमें विकल्प हो जाएगा जो 48 का विकल्प कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। इसके भी यहाँ पर हम देखें तो अगर ए का जो दिया है ईश्वर के नाम का जाप जो करना है वो किसके साथ जाएगा, वो सुमिरन के साथ जाएगा। किसके साथ, सुमिरन। तीसरा हो जाएगा बिना मजदूरी का काम, बिना मजदूरी का काम। तो आपको क्या करना होगा, इसमें पहला लगाना होगा जो दिया है बेगार दिया है। मेहनत का मूल्य क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा परिश्रम हो जाएगा। पहुंचने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, गंतव्य बोलते हैं। देखिए 49वें क्वेश्चन में दिया है, सही वाक्य को आपको चुनना है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मोहन की माताजी जा रहा है, हमें चरखा काटनी चाहिए, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। देखिए आपका विकल्प सही हो जाएगा 49 का ए सही हो जाएगा। विकल्प 49 का कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा। और ये क्यों गलत हो जा रहे हैं सभी, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, जब खरगोश को काट दोगे तो गाजर कैसे खाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमें चरखा काटना चाहिए, ये भी जो है गलत हो गया। यहाँ पे दिया काटनी दिया है। मोहन की माता जी जा रही हैं, ये सही होगा। और ये कहा जा रहा है, ये भी गलत होगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन में कहा है कि सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहले में दिया है सफल, दूसरे में दिया है रात, तीसरे में दिया है धरती ठंडा। इसका आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। क्या बताना है, विलोम बताना है। तो सफल का विलोम क्या हो जाएगा, सफल का विलोम होगा असफल होगा। रात का विलोम क्या हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा। धरती का क्या हो जाएगा, आकाश होगा। और ठंडा का गर्म हो जाएगा। इसके भी यहाँ पर आपका आंसर होगा ए सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप जितने भी क्वेश्चन किए होंगे आपका सभी सही होगा। और आप लोग इस कमेंट में बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही कर पाए हैं। और आप लोग कमेंट करिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी से संबंधित किस किस सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए। हिंदी की तो चली रही है, गणित और जो जीएस पोर्शन है वो भी हम इस चैनल पे लेकर आएंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जो हिंदी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको पहले हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, फिर जो है मैथ का जितना प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।